हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। बीटीएससी डेंटल एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर विद आंसर हम लोग देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 50 तक देख लिया था। टोटल 100 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम था, तो अभी हम लोग क्वेश्चन 51 से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग नीट एमडीएस में जो PYQs आए हैं, ऑथेंटिक PYQs आइदर मेमोरी बेस्ड और कहीं से लिया हुआ, वो देखेंगे हम लोग PYQ, और साथ साथ नीट के लिए नीट के अकॉर्डिंग टॉपिक को कवर करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, क्रिस्प और इम्पॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51 क्या था? अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे सोर्स इज डबल्ड, द इंटेंसिटी इट डिक्रीजेस टू 1/4। ओरल रेडियोलॉजी का क्वेश्चन है ये। 52 देखें तो, which of the following is considered the most aggressive malignant salivary gland tumor? आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which material is not commonly used for pulpotomy? क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी है, जो ऑप्शन है काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए इस क्वेश्चन को ओमिट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54, which of the following dental filling material is most suitable to post-operative sensitivity due to its initial acidity and potential to cause pulpal irritation? आंसर आपके सामने है। ये सारा हम लोगों ने जब हम लोग कॉन्स कर रहे थे और डेंटल मटेरियल कर रहे थे, उसमें बहुत ही डिटेल में ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, सारे सेमेंट्स को पढ़ा था, वहीं का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is commonly used as the material for the framework of FPD? प्रोस्थो का क्रैश कोर्स किया था हम लोगों ने, उसमें देखी थी ये सारी चीज़ें, देखा था हम लोगों ने। Which of the following is a contraindication for periodontal splinting? ये टॉपिक भी हमारा कवर हुआ था लेक्चर में, आप पीछे जाकर लेक्चर सुन सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। Next question is, which of the following is a hallmark clinical feature of ANAG, acute necrotizing ulcerative gingivitis? Punched out crater like interdental papillae होता है इसमें। आंसर आपके सामने है। Next question is, what is the effect of tongue thrust on occlusion? ठीक है, open bite is the right answer. Which of the following is a characteristic feature of necrotizing gingivitis? Punched out papillae इज द राइट आंसर। आंसर्स भी ये कमीशन के थ्रू दिए गए हैं, जो कमीशन ने आंसर सही दिया है वो है। ये मेरा या किसी और का बनाया हुआ आंसर नहीं है, ये ऑफिशियल क्वेश्चन एज वेल एज कमीशन ने जो आंसर सही माना है वो आंसर है। इन विच एज ग्रुप इज डाइटरी फ्लोराइड सप्लीमेंट नॉट इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन विद रैम्पेंट कैरीज? ठीक है, आंसर है फ्लोराइड को बहुत डिटेल में और 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम की। तो वो फाइनल ईयर के लिए, नीट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो बहुत अच्छा लेक्चर है। आप लोग उसको सुन के अपना फ्लोराइड बिल्कुल क्लियर कर सकते हो वहाँ से, और सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी फ्लोराइड से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ओडोंटोजेनिक एपिथीलियम? आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is referred to as flash in the context of amalgam restoration? आप अमलगम का लेक्चर जाके सुनना, वहां आपको आंसर दिख जाएगा। फ्लैश हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, in which clinical situation during FPD planning are loop connectors indicated? Next question, which medication is most commonly associated with drug-induced gingival enlargement? Which of the following oral manifestation is commonly seen in patients with diabetes mellitus? Next question है हमारा, which systemic condition is most strongly associated with necrotizing periodontitis in children? Next, which of the following statement regarding the thermal properties of inlay waxes is most accurate? प्रोस्थो है ये आपका। Which of the following factors help protect the mandibular incisor from rampant caries?
Next question. The suggested adrenaline dosage for children aged 6 to 12 years experiencing anaphylaxis is? Question 70. Which of the following indices is used to measure both dental caries prevalence and severity in an individual? Here comes your PhD. The Nash classification in forensic identification relates to which of the following parameter? तो यह जो नैश है ना, इसका फुल फॉर्म ही होता है नेचुरल, एक्सीडेंट, सुसाइड या होमिसाइड. ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? मैनर ऑफ डेथ दिखाता है कि आइदर ये नेचुरल है या फिर एक्सीडेंटल डेथ है, सुसाइड है या फिर होमिसाइड है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एपेक्सिफिकेशन इन इमैच्योर परमानेंट टीथ विथ नेक्रोटिक पल्प? क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एपेक्सिफिकेशन का? एपिकल क्लोजर करना है हमें. Which of the following is the most common oral complication of radiation therapy to the head and neck region? रेडियोलॉजी का क्वेश्चन है, जीरोस्टोमिया होता है. बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये. If unilateral maxillary and mandibular teeth are to be extracted in one sitting, what is the recommended sequence of extraction? पोस्टीरियर से एंटीरियर के साथ साइड आएंगे हम लोग. मैक्सिलरी, और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने पहले मैंडिबुलर एक्सट्रैक्ट किया और हमारा सॉकेट अब ओपन है, उसके बाद जब हम लोग मैक्सिलरी एक्सट्रैक्शन करने जाएंगे ना, कुछ भी मिसहैप होगा, कॉटन पीस, रूट पीस, कुछ भी, वो मैंडिबुलर टीथ के ओपन सॉकेट में गिर सकता है, इन्फेक्शन काउज कर सकता है, वहाँ इम्पैक्ट हो जाएगा. इसलिए ये सीक्वेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा हमारा. Which material is most effective in stimulating odontoblastic differentiation during DPC? सारे सेमेंट्स पढ़े थे हमने, उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ डिफाइन किया गया था. Which of the following is not an objective of the fluid wax impression technique? प्रोस्ट होगा, याद करना आप, जो हमारा क्रैश कोर्स क्लास हुआ था उसमें. Which of the following compensating curves runs in an anterior-posterior direction? कर्व ऑफ स्पी, कर्व ऑफ विल्सन, ये भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एल्जिनेट इम्प्रेशन मटेरियल बाय वेट परसेंटेज? आंसर आपके सामने है. विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन? रेडियोलॉजी का क्वेश्चन है, एम फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ सुचर मटेरियल इज एब्सॉर्बेबल? विक्राइल. राइट आंसर इज विक्राइल. ये हो गया हमारा क्वेश्चन 80 तक. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम 81 to 100 क्वेश्चंस.